सेक्टर 17 स्थित मॉडर्न स्कूल ने 26 जनवरी को अपने भूतपूर्व छात्रों का एक मिलन समारोह आयोजित किया। इस समारोह में 1986 से 2018-17 तक के छात्रों को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर लगभग 400 छात्रों ने सपरिवार पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर आए हुए समस्त छात्र छात्राओं का विद्यालय की दीवार पर शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। विद्यालय ने इस अवसर पर अपने भूतपूर्व अध्यापकों को भी आमंत्रित किया। इस अवसर पर स्कूल की भूतपूर्व छात्रा रीना बत्रा ने कविता के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया। स्कूल के छात्रावास के छात्रों ने भी सुंदर गीत प्रस्तुत कर सभी का स्कूल आगमन पर हार्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल नीलिमा जैन ने अपने संबोधन में कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य भूतपूर्व छात्रों को अपने पुराने दिलों में लौटाने तथा स्कूल के साथ उनके संबंध को और गहरा बनाना है। आज स्कूल में आए हुए समस्त छात्र छात्राओं को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रयास को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया है और मुझे आशा है कि ये सभी छात्र सदैव स्कूल के साथ जुड़े रहेंगे। जैसे बताया, और निश्चित रूप से इस समय में जो बच्चा कुछ कर लेता है, इस आंगन से जो इस मिट्टी को चूम लेता है, वो जीवन में कामयाब हो जाता है। और एक ऐसा ही हमारा एक होनहार बच्चा है वरदान, जो कि कनाडा में बैठा हुआ है, लेकिन उसने एक वीडियो, इमोशनल वीडियो हम सब के लिए भेजा है। एक बार उसको भी हम देखेंगे। एक बार जोरदार तालियां उस बच्चे के लिए भी। सर, आज मॉडर्न स्कूल में आप पहुंचे हैं और मॉडर्न स्कूल के आप स्टूडेंट हैं, क्या कहेंगे और किस तरीके का आपका सफ़र रहा है यहाँ से जो शुरुआत की आपने? मैं मॉडर्न स्कूल में 1995 में कक्षा 8 में आया था और मैं यहाँ 2000 में यहाँ से मैंने 12वीं कक्षा पास करी। मेरा सफ़र यहाँ पे बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ के अध्यापकों ने मेरे को जो शिक्षा दी, इसके कारण मैं जो भी हूँ आज, उन्हीं के कारण मैं स्कूल में अपनी तारीफ करता अच्छा नहीं था। स्कूल में मैं पढ़ाई में अच्छा था। 12th में भी हमारे बैच में उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिए थे और डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा स्कूल टॉप किया था उसने। उसके बाद फिर मैं MBBS किया दिल्ली से, और अस्थि रोग यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में MS किया। अभी मैं सफदरजंग अस्पताल में मैं सह आचार्य हूँ, यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स में। तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन और यहाँ पे जो मैंने कर्मठता के जो सीखे, यही मेरे को आगे आज काम। नीलिमा मैडम का कोई ऐसा वाक्य, क्योंकि बड़े लंबे समय से नीलिमा मैडम आप लोगों के साथ रही होंगी और हो सकता है, मुझे लग रहा है कोई पीरियड आपका भी लिया होगा, कोई ऐसा वाक्य जो आप आज याद करना चाहें? जी बिल्कुल। नीलिमा मैम हमें मैथ्स पढ़ाती थी। हमारे मेडिकल सेक्शन में हम गिने चुने 8-10 बच्चे होते थे जिन्होंने मैथ्स 12th में लिया हुआ था, 11th-12th में। तो हमें मैम ने ही पढ़ाया था मैथ्स, क्योंकि दूसरे सेक्शन के लिए अलग टीचर थे, बट हमारे लिए मैम ने ही हमें मैथ्स पढ़ाया और हमारे अच्छे नंबर भी आ गए बोर्ड में। तो मैम का तो सहयोग मुझे शुरुआत से, वो स्पेशल अटेंशन देती थी। प्रिंसिपल तो मैम उसी ज़माने में थी, बट फिर भी हमारी क्लासेस लेने के लिए मैडम रेगुलरली आती थी विदाउट फेल। हम मैम के पास जब जाते थे कि कुछ समझ नहीं आया कुछ, तो हमें एडिशनल टाइम मिलता था। 4 साल का आपका मॉडर्न स्कूल के साथ एक अच्छा नाता रहा है, लेकिन हाँ 5 साल, इस 5 साल में कोई ऐसा इंसिडेंट नीलिमा मैडम या कोई ऐसे टीचर के साथ कोई जो याद अभी भी आता हो और आज इस चारदीवारी के अंदर प्रवेश करने के बाद एकदम वो यादें ताज़ा हुई होंगी किसी कोने में? 12वीं कक्षा पास करने के बाद यहाँ पे CBSE के चेयरमैन अशोक गांगुली जी आए थे। तो मैडम ने उनसे मुझे इंट्रोड्यूस करा के आगे क्या कहते हैं, ये हमारे टॉपर हैं, ये लड़के अच्छे हैं करके मेरा इंट्रोडक्शन दिया था। उस ज़माने में CBSE चेयरमैन के सामने ऐसा इंट्रोडक्शन, मैं तो गदगद हो गया था। तो वो एक मेरे को अभी भी याद रहता है। बाकी स्कूल में काफ़ी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे डिबेट्स होते थे, जैसे क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो उसमें हमने स्कूल में भी पार्टिसिपेट किया, हमें स्कूल से भेजा भी गया था बाकी स्कूलों के कॉम्पिटिशन्स में जाने के लिए। वो भी उस प्रोत्साहन के कारण ही आगे के जीवन में जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो हमें प्राप्त हो। 12th में कितना मार्क्स थे टॉप किया जो आपने? मेरे थे 94.2% एग्रीगेट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में 97। ये उस ज़माने में ये टॉप 10-15 में हुआ करता था। तो इसके लिए मेरे को CBSE से 10th 12th दोनों में अलग से सर्टिफिकेट मिला था कि आप टॉप 0.1% में हैं, आपका स्कोर मतलब
बढ़िया स्कोर किया। तो और कोई ऐसी बात है जो मैसेज देना चाहते हैं, यहाँ इस प्रांगण में आज बैठे हैं और स्कूल ने बड़े वेलकम के लिए आप लोगों को बुलाया है, तो क्या मैसेज देंगे आप? ये जो अलमनाई एसोसिएशन वाला मीटिंग है, इसके लिए चयन पिछले 7-8 साल से यहाँ पे कार्य शुरू हो चुका था। ये बहुत बड़ा और कैसे कहूँ, बहुत ही उम्दा चीज़ जब हुई है, इसी बहाने हम अपने टीचर से मिल पा रहे हैं, अपने क्लासमेट से मिल पा रहे हैं और इससे एक सोशल नेटवर्किंग बनती है ताकि एक सीनियर्स जूनियर्स एक दूसरे से मिलें और उससे स्कूल को भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और साथ साथ स्कूल भी उनके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसा ये अलमनाई एसोसिएशन का मीट सच में बहुत फ़ायदेमंद है। विदेशी देशों में तो ये आम बात है, पर कल्चर चल रहा है। एलुमनाई मीट है आज मॉडर्न स्कूल की, और आज आप यहाँ पहुँचे हैं, तो वो जो यादें हैं जो इस गेट से एंटर करने के बाद आपको महसूस हुई हैं, आपने एकदम यादें ताज़ा होगी, वो याद हम साझा करेंगे। तो वो कौन सी याद है जो आज आपको यहाँ एंटर करने के बाद महसूस हुई? बहुत सारी हैं, एक लिस्ट है मेरे पास जो मुझे चीज़ें याद हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ से अपना स्कूल शुरू किया था। मैं किंडरगार्टन से लेके 12th तक मैं यहाँ रही हूँ। तो मेरी तो मतलब और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बीच में स्कूल छोड़ दिया, लेकिन मैं ही हूँ यहाँ पे अभी अपने बैच में जिन्होंने मैंने कंटिन्यू रखा, और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है कि मैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि मेरी टीचर्स मुझे याद करते हैं। आज भी मैं अपने टीचर्स से मिली, मैंने अपना नाम उनको रिमाइंड कराया क्योंकि वो इतने सारे बच्चों से घिरे हुए हैं, लेकिन मैंने जैसे ही सुरभि बोला उन्होंने मेरा सेकंड नेम मेहतानी अपने आप बोल दिया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मेरे टीचर्स अभी तक मुझे याद रखा हुआ है। उन्होंने मुझे अब 12 ईयर्स हो गए हैं स्कूल से पास आउट हुए, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और किंडरगार्टन की टीचर जो सपना मैम जो मेरी फर्स्ट टीचर थी स्कूल में, मैं उनसे मिली, नीलमा मैम से मिली, अपने 12th के टीचर से मिली, झाम सर, विनीत सर और सारे टीचर्स। तो मतलब बचपन से लेके अभी तक इतने सालों से आप एक स्कूल में रहे हो, एक इंस्टीट्यूशन में रहे हो, उनसे आप मिल रहे हो और वो आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। 12th में जब पास आउट हुए यहाँ से, तो आपने क्या सब्जेक्ट लिया था और कितने मार्क्स से आप लेके यहाँ से निकले? मेरे पास कॉमर्स विद मैथ्स था और मेरे 72% थे। उसके बाद शुरुआत कहाँ, कौन से कॉलेज से आपने? मैं कॉमर्स से मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गई, मैं आर्ट्स की तरफ चली गई। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में किया है दयाल सिंह कॉलेज डीयू से, और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जामिया से की है लिटरेचर में ही, और मैंने बीएड भी किया है। तो ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। तो मैं थोड़ा डाइवर्ट हुई, बट हाँ मेरे लिए सही रहा, शायद वो मेरे लिए ज़्यादा प्रेफर्ड वे था अपने करियर को लीड करने का। तो मैं खुश हूँ कि मैं इस तरफ गई। अब जो किंडरगार्टन से यहाँ पे और 12th तक निकले हो, तो कोई टीचर के साथ कोई इंसिडेंट, कोई ऐसा लगता हो कि मुझे आज वो याद आया है जिस स्कूल के कोने में जाने के बाद, और मुझे बताना चाहिए वो आज, कोई ऐसा टीचर के साथ या अभी एक्चुअली टीचर्स परफॉर्म कर रहे थे और मैंने हमेशा अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में परफॉर्म किया है। तो वो मुझे बिल्कुल कलेक्टिव मेमोरी है कि मैंने हर साल एनुअल फंक्शन में परफॉर्म किया है। मैं हमेशा डांस में होती थी, तो वो मेरे को मेमोरी याद है कि कैसे हम भी ऐसे ही ठंड में ऐसे तैयार होकर खड़े हुए होते थे। ऐसा ही टाइम होता था, नवंबर-दिसंबर के टाइम में यूजुअली होता है। तो वो मेरी मेमोरी बहुत, क्योंकि मैं हमेशा इस को करिकुलर एक्टिविटीज़ में रही हूँ, तो वो मुझे मेमोरी बहुत कोर है। और यहाँ पर एक टॉय ट्रेन भी होती थी, वो भी मुझे याद है। हाँ, वो मुझे याद है कि ये वाली मेमोरीज हैं। और हाँ, स्कूल थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया है, वो हम वही नोटिस कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं तब से लेके अब तक। बाकी टीचर्स सेम है, वो बहुत बड़ी बात है। अभी भी हम उनसे मिल पा रहे हैं, वो हमें याद कर रहे हैं, वो बहुत। और सीनियर्स से भी मिली मैं अपने काफ़ी सारे, उन्होंने भी मुझे पहचाना, जूनियर्स ने भी मुझे पहचाना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। एलुमनाई मीट का क्या फ़ायदा हुआ आज जो आने से? क्या रिकनेक्ट हुए सारे जो लोग स्कैटर्ड थे। ये एक मतलब मिला हमें प्लेटफॉर्म कि हम लोग वापस मिले, हमें पता चला कौन कहाँ रह रहा है, किससे क्या, मतलब वापस नंबर्स एक्सचेंज हुए। जो एक बॉन्ड टूट गया था, जैसे मैंने बोला काफ़ी लोग बीच में चले गए थे स्कूल छोड़ के भी, तो वो सब आए हैं, उनसे बात हुई है दोबारा, नंबर्स एक्सचेंज हुए हैं, और ये हुआ है कि इसके बाद भी कहीं कैचअप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें वो वापस आई हैं। आई एम ग्लैड कि ये हो रहा है, फर्स्ट टाइम एवर। आज मॉडर्न स्कूल में भी आपका स्कूल है, आप इसके एलुमनाई हैं और आप कंटेंट राइटर हैं, तो आज अगर इस फंक्शन को लेके आपको कुछ लिखना हो तो क्या स्कूल के लिए लिखेंगे आज? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुशी से लिखूंगी, मैं बहुत प्राउडली लिखूंगी। मैं सच में बहुत प्राउड हूँ कि मैं मॉडर्न स्कूल से पास आउट हूँ, और आज के बाद तो दिस इज समथिंग दैट विल बी एज्ड इन माई मेमोरी फॉर एवर। तो आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ मेमोरी, लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स दैट वर वी आर डिस्कनेक्टेड,
वो सब मैं वापस लेके जा रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। आज ग्रुप बन जाएगा मतलब WhatsApp? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा और लोग ऐड हो जाएंगे। जो पहले ग्रुप था उसमें और लोग ऐड हो जाएंगे। चलो, बेस्ट विशेष। थैंक यू। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।